जय हिंद साथियों, आज आपकी 14वीं यूनिट है कक्षा 11 के सिलेबस की तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज अभ्यास करेंगे। उससे पहले ये बताना चाहता हूँ, बार बार मैसेज आते हैं भी सर +1 की तो चल ही रही है क्लासेस, +2 की भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने रेगुलर नियमित अध्ययन किया हो तो आपने देखा होगा भी +2 के सभी सिलेबस की जो MCQ क्वेश्चन डिटेल वीडियोस है वो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये नहीं है भी उनको मैं दोबारा बनाऊंगा तो वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो क्वेश्चन बनते हैं +2 के सिलेबस से वो सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी थी आपके लिए भी, +2 तो पहले ही सारे सब कुछ अपलोड है, आप देखें जाकर प्ले लिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 14वीं यूनिट। आज का पहला प्रश्न है, महासागरों में जल की गतियां कितने प्रकार की होती है भी? 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार की? महासागरों में जल की गतियां कितने प्रकार की? तो पता है आपको अच्छे से 3 प्रकार की हैं। एक लहरें, एक ज्वार भाटा और तीसरी हो गई धाराएं। तो 3 प्रकार की गतियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घ ज्वार आने का क्या कारण है? दीर्घ ज्वार आने के क्या कारण है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कब आता है दीर्घ ज्वार, वृत्त ज्वार या दीर्घ ज्वार? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो। और ये ऑप्शन किस में है? तीसरे में। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है। और आपको ये भी पता है अच्छे से ये स्थिति किस दिन होती है? पूर्णिमा को और अमावस्या को। ये भी ध्यान रखिए, ये स्थिति किस दिन होती है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। और तीसरी बात, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को युत वियुत भी कहते हैं। युत वियुत, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है सीजीगी। सीजीगी। तो 3 बातें। दीर्घ ज्वार कब का आने का कारण क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होना। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ऐसा होता है और तीनों एक सीध में आते हैं तो उसे युत वियुत या सीजीगी जो सिचुएशन है वो कहा जाता है। तो बहुत अच्छी बातें हैं, इनको दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। तीसरा प्रश्न देखिए, ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल पर आता है? ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल पर आता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पृथ्वी का वो स्थान चंद्रमा के समक्ष पहुंचने में 52 मिनट लगता है और प्रत्येक स्थान पर, याद कीजिए वो लाइन, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल के बाद दूसरा ज्वार आता है। तो जो 12 घंटे 26 मिनट है, याद रखिए कहीं 36 मिनट, 56 मिनट, 46 मिनट ऑप्शन में गच्चा खा जाए। एक ज्वार भाटा है, उसके बाद रिपीटिशन 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत होता है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है किस प्रकार की धारा है? ठंडी, गर्म, आर्द्र, शीतोष्ण? तो अच्छे से समझते हो आप, ये गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म धारा है भी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की धारा इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है, फॉकलैंड है, कौन सी नहीं है? क्यूरोशिवो नहीं है भी। ये तो आपको पता है किधर है क्यूरोशिवा, अपोजिट साइड होगी। अगला प्रश्न देखिएगा छठा, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति क्या कहलाती है? वो तरंग, तरंग रूप है भी, तरंग से संबंधित होगी। अगला प्रश्न है, वृत्त ज्वार आने का क्या कारण है? ये प्रश्न अपना पहले भी आ चुका है। जब सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में आ जाते हैं तब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी हो जाता है, तब वृत्त ज्वार आते हैं। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी कब होती है?
अपसोर, उपसोर, उपभू, अपभू, क्या है भी ये? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी आपको क्लियर करनी है भी, न्यूनतम दूरी कब होती है? तो वो क्या कहलाता है? उपभू। याद कीजिए लाइन, महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे उपभू कहा जाता है, और जब सबसे दूर होता है तो उसे अपभू कहा जाता है, दूर होने पर अपभू। और जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसे आपको पता है उपसोर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उपसोर। और ये किस दिन होता है? 3 जनवरी को। और एक बात आती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो उसे अपसोर कहते हैं, और ये सिचुएशन कब आती है? 4 जुलाई को। तो ये चारों सिचुएशन आप अच्छे से समझ लें। अपसोर, उपसोर, उपभू, अपभू किससे संबंधित है? पृथ्वी आ रही है, पृथ्वी और सूर्य से संबंधित बात है तो अपसोर और उपसोर है, कब दूर है कब नजदीक है। उपभू, अपभू पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड टर्म है। तो एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा इन बिंदुओं से। उसके बाद पृथ्वी उपसोर की स्थिति कब होती है? उपसोर की, पहले तो वही बात आ गई, उपसोर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो वो उपसोर, और ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है भाई। तो किस महीने में ये सिचुएशन होगी? जनवरी में। 3 जनवरी को ये सिचुएशन होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित दिशा में समुद्री जल का नियमित संचरण क्या कहलाता है? एक निश्चित दिशा में समुद्री जल का नियमित संचरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धारा, रेगुलर रूप से। एक तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदु को क्या कहते हैं? एक तरंग है, उसके उच्चतम और निम्नतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो वो तरंग का शिखर और गर्त कहलाता है। तरंग का शिखर और गर्त कहलाता है। उच्चतम, और जो उच्चतम बिंदु है उसको हम क्या कह देंगे? शिखर, और निम्नतम बिंदु है उसको गर्त कहा जाता है। ये शिखर हो गया तो ये गर्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है क्या कहलाते हैं? ऊंचाई में भिन्नता होती है वो क्या कहलाते हैं भी? वो कहलाते हैं मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। अगला प्रश्न, 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? 2 लगातार शिखरों या गर्त, जैसे ये देखिए, ये तरंग ऐसे चलती है तो ये 2 शिखर हैं, इन 2 शिखरों के बीच की दूरी की बात कर लो, या इन 2 गर्तों के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 शिखर या 2 गर्तों के बीच की दूरी है, यानी तरंग लंबाई है, ये तरंग दैर्ध्य। वृहद ज्वार महीने में कितनी बार आते हैं? वृहद ज्वार महीने में कितनी बार आते हैं भी? पता है, 2 बार आते हैं भी। कौन सा है? अमावस्या और पूर्णिमा की बात करते हैं हम, 2 बार आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल कौन सा है? तो धाराओं को प्रभावित करने वाला वायु भी प्रभावित करती है, गुरुत्वाकर्षण भी करता है, कोरियोलिसिस बल भी करता है। तो क्या हो गया फिर? उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो गया भी। अगला प्रश्न है, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण सागरीय जल की गति को क्या कहते हैं? वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण सागरीय जल की गति को क्या कहा जाता है? वो कहलाता है महोर्मी भाई, महोर्मी। सागरीय जल की गति को महोर्मी। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें ज्वार भाटा से संबंधित सबसे अधिक प्रभाव है वो चंद्रमा का पड़ता है भी। अगला प्रश्न है, युति वियुति की स्थिति होती है, कब होती है भी? जिसे इंग्लिश में सिजिगी कहा जाता है, युति वियुति। और ऊपर कर चुके हैं अपने इसको, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी
एक ही सीध में होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वृद्ध ज्वार में एक सीध में होते हैं, वही युति वियुति स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है? तो 28 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है भाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की कम दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की कम दूरी ये क्या कहलाती है भी? उपभू कहलाती है। ध्यान रखिए, कम दूरी उपभू और अधिक दूरी है वो अपभू कहलाती है। अगला प्रश्न है 21वां, वृत्त ज्वार आता है, कब आता है भाई? हमें पता है अमावस्या को भी आता है और पूर्णिमा को भी आता है, तो इस आधार पर अपना चौथा ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2 दोनों। फ्लोरिडा धारा कहां मिलती है हमें? फ्लोरिडा धारा ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं भी, अफ्रीका पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा धारा मिलती है भी। निम्न में से कौन से ठंडे पानी की धारा है? ठंडी धारा कौन सी है भी इनमें से? तो वो है क्यूराइल, बाकी गर्म धारा की बात होगी। अगला प्रश्न देखिए 24वां, निम्न में से कौन सी गर्म धारा नहीं है? कौन सी गर्म धारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म धारा है। ब्राजील धारा गर्म है। अगुलहास गर्म है। कनारी ये ठंडी है भी, ठंडी होगी, ये गर्म नहीं है कनारी। निम्न में से किस महासागर में कनारी जलधारा पाई जाती है? कनारी जलधारा ठंडी है, जो कहाँ पाई जाती है भाई? ये मिलती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सिंपल सी बात है, प्रशांत महासागर है भी विश्व का सबसे बड़ा महासागर। किस महासागर को प्राय समुद्र कहा जाता है? किस महासागर, महासागर सारे ही है, लेकिन मुख्यतः अगर हम कहें भी हाँ समुद्र का मतलब यही है, तो वो क्या है? सभी समुद्र के हिस्से ही है। किसे समुद्र कहा जाता है प्राय? तो वो है आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को। अगला प्रश्न है 28वां, महासागरीय नितल में विश्व का कितने प्रतिशत तेल भंडार है भाई? महासागरीय नितल में विश्व का कितने प्रतिशत? तो लगभग 40% है वहां तेल का भंडार है, वो मिलता है महासागरीय तली में। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा सोचने की जरूरत नहीं है भी, ज्वारीय ऊर्जा हो गई वो तो। ज्वार भाटा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ज्वारीय ऊर्जा। भारत में समुद्र के किस स्थान पर खनिज तेल निकाला जाता है? समुद्र के किस स्थान पर खनिज तेल? तो वो तो बॉम्बे हाई है भाई, बॉम्बे हाई। समुद्र के किस स्थान पर खनिज तेल निकाला जाता है? बॉम्बे हाई। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन, तापमान, लवणता वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और धाराओं से संबंधित। उम्मीद करता हूं कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ अभ्यास भी हो रहा होगा। तो इसी प्रकार अगली यूनिट को लेकर शाम को फिर हाजिर रहेंगे। और एक बार फिर कह दूं, +2 के टॉपिक अगर आप ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से तैयार करना चाहें तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, जो NCERT वाला है, राजस्थान बोर्ड वाले सारे मिल जाएंगे उसके ऊपर। और NCERT का तो जो पिछली बार सिलेबस चला है वही अब अगले साल रहना है, कोई सिलेबस में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है, तो आप वहां से लाभ उठा सकते हो। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।